स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में हमने ये कहा था कि एटम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से और उसकी कोई शार्प बाउंड्री के ना होने की वजह से दो वजूहात थी। नंबर एक, एटम का कोई शार्प बाउंड्री नहीं थी, और उसके बाद क्या था कि हमने कहा था कि एटम का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। इस वजह से हम उसके एग्जैक्ट एटॉमिक साइज को मेजर नहीं कर सकते। और इसके बाद हम चले गए थे एटॉमिक रेडियस की जानिब, जहाँ पे हमने दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के बाद हमने ये कहा था कि ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। हमने एटॉमिक रेडियस तो वैसे फाइंड कर लिया, जिस तरह के अगर हम उस कार के थ्रू सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है ये आ जाएगा 186 पिकोमीटर। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन के रेडियस की, तो जो फ्लोरीन है इसका रेडियस आ जाएगा 72 पिकोमीटर। लेकिन अब हमने जाना है आयनिक रेडियस की जानिब। आयनिक रेडियस करने से पहले हम देखते हैं कि आयन होता क्या है। आयन होता है स्पीशीज दैट इज फॉर्म ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल एटम। कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, क्या है, कोई न्यूट्रल एटम है। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको नाम दे देंगे आयन का। आयन आगे दो तरह के होते हैं। नंबर एक को हमने कहा हुआ है कैटायन, और उसके बाद नंबर दो पे आ जाएगा एनायन। तो कैटायन क्या होता है? कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। जिस तरह के आप ये देखें जरा कि अगर हमारे पास सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब आपने क्या काम करना है, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो आगे सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। अब यहाँ पे ये है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक होगी बात, कि जितना कैटायन का साइज होता है वो छोटा होता है वो उस एटम से जिससे वो बनता है। ठीक होगी बात। मसलन के हम देख लेते हैं सोडियम आयन है, किससे बना है, सोडियम न्यूट्रल एटम से बना है। तो इसका साइज अपने पेरेंट यानी कि ये जिससे बना है उससे क्या होगा, उसका साइज स्मॉल होगा। क्या होगा, उसका साइज स्मॉल होगा। अब ये उसका साइज स्मॉल क्यों होता है, उसकी वजह ये वाली है कि कैट, उसकी वजह दो हमने की हुई है। नंबर एक, कैट इज फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, मसलन आप देखें जरा सोडियम है, इसका जो एटम एटॉमिक साइज होता है 11 है, तो के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन, और एम के पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर है ये वाला शेल, इसको आप के शेल का नाम दे दो, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाहर जो शेल है वो एल शेल है, वहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और उसके बाहर कौन सा शेल पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है, और एम के पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। तो सोडियम ने जब इस अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो जब इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, अब इसका ये वाला शेल तो खत्म हो गया, अब इसका इनर मोस्ट शेल जो होगा वो वैलेंस शेल इसका बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बिल्कुल शेप ऐसी बन जाएगा, इसके पास 2 शेल रह जाएंगे। तो अब इसका ये एम खत्म हो जाएगा, इसका एल इनर शेल बन जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, शेल का खात्मा हो गया एक का, तो जो न्यूक्लियस है उसने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेना है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, एटम का स्मॉल हो जाएगा। ठीक होगी बात। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस जो है उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी बच जाएंगे। ठीक होगी बात। यही वजह है कि कैटायन का साइज क्या होगा, अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होगा।
इसके बाद हम आ जाते हैं एनएन की जानब। अब एनएन क्या होता है? एनएन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मसलन अगर फ्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब उस 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको आपने नाम दे दिया एनाइन का। तो होता क्या है कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से लार्ज होता है। क्या होता है कि एनाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है? लार्जर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम कौन सा होता है? जिससे वो बना है, उससे उसका साइज क्या होगा? लार्ज होगा। अब साइज लार्ज क्यों होता है? इसकी वजह डायग्राम में है कि अगर आप बात कर लोगे फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से शेल थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा। शेल क्या होगा? उसका शेल थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा। और जब उसका जो शेल है वो एक्सपेंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसका साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स में भी हो सकता है और पीरियड्स में भी आ सकता है। तो जब हम देख लेते हैं ग्रुप में, जब हमने आना है टॉप टू बॉटम, तो मैंने ये दिखाया हुआ है लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये एक मैंने यहाँ पे ग्रुप ड्रा किया हुआ है। जरा आप देख के साइज 150 है, उससे थोड़ा सा लार्ज है और लार्ज और लार्ज और लार्ज। तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हो साइज बढ़ता जाएगा। साइज के बढ़ने की वजह क्या थी? एक शेल का ऐड होना। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो अब आपने लार्जर साइज एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो ये इसका ट्रेंड बिल्कुल सेम चलेगा एटॉमिक रेडियस की तरह के। जब हमने देखना है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो कैटन का साइज भी क्या होगा? लार्ज होता जाएगा। लेकिन इसके बाद जब हम बात करते हैं पीरियड के अंदर, तो पीरियड में चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक होगी बात, वही ट्रेंड रह जाएगा जो आपने रेडियस में किया था एटॉमिक रेडियस में। के पीरियड में आप आते हो टॉप टू बॉटम, और जब पीरियड में आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो वहां पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, शेल कांस्टेंट रहता होता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होगा? शेल का कांस्टेंट है, उसके अलावा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज पहले ही कम हो रहा था, तो आयनिक रेडियस भी क्या होता जाएगा? उसका कम होता जाएगा। ठीक होगी बात। आगे के मैंने आपको दिखाया हुआ एटॉमिक नंबर है हैलोजन्स का और उसका साइज है। तो जब हम इसका टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो उसके आयनिक रेडियस का साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट जो हमने आगे करना है, ये हमने कर लिया है, आज तो हमने कर लिया है कि एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होता है, कैटायन का साइज कैसे वेरी करता है, एनएन का साइज कैसे वेरी करता है। इसमें हम 2 एग्जांपल कर लेते हैं कि सोडियम का साइज ये वाला है, उसके आयन का साइज ये रह जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये है हमारे पास है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक रेडियस ये वाला है, उसके आयन का रेडियस ये वाला होगा। तो आज हमने जो वजूहात की हैं, कैटायन क्या होता है उसका रेडियस क्या होता है, एनएन क्या होता है उसका रेडियस क्या होता है। कैटायन का साइज लार्जर होता है कैटायन का साइज स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, और एनएन का साइज लार्ज होता है अपने पेरेंट एटम से। ये क्यों होता है, हमने उसकी वजह की है। कल हम इंशाल्लाह आएंगे कि जो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा उसमें हमने करने जाना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।